यार दोस्तों, चलिए जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था, लगभग 12 बज रहे हैं रात के। पर जब बोला है तो वीडियो में बनाता हूँ, और आज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, जो मेरा रूटीन में रहता ही है मेरा। और यूएस मार्केट की भी चर्चा होगी, बट अगर आप पूछें, मुझसे पूछें, तो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो आज की ये वाली है। ठीक है, चलिए। जब लास्ट टाइम मैंने आपके साथ चर्चा की थी यूएस डॉलर इंडेक्स की, लगभग एक मंथ हो चुका है। और आपके साथ मैंने शेयर किया था कि भाई, डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिएगा, है ना। और इसके साथ साथ किस चीज पे नजर रखनी है? आपको नजर रखनी है, नहीं, ये कहाँ गया अपना? सॉरी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे खोलता हूँ मैं अपना भारतीय रुपया, आईएनआर। वहाँ जो पैटर्न बन रहा है वो 85 रुपीज तक जाने का बन रहा है। ये रहा। ठीक है, इसको अगर आप डेली ना देखें, थोड़ा वीकली चार्ट लगाइए, ये देगा ब्रेकआउट, और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट देगा। दोनों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। 83.5, ये है इसका ब्रेकआउट का लेवल। और एक मिनट, और ये है इसकी सपोर्ट लाइन नीचे से, है ना। एक मिनट दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ना, ये पता नहीं, खोल तो रखा था मैंने, डिलीट कैसे हो गया। चलिए, दोनों की चर्चा अब करते हैं। हम्म लास्ट एक एक डेढ़ महीना हो गया होगा, मुझे याद है। ये तो यहीं कहीं चल रहा था, 83 के आसपास है, ज़्यादा हिलता नहीं है। पर जो डॉलर इंडेक्स था आपका, वो आपका इधर कहीं था। ठीक है, और इस चैनल की आपके साथ मैंने डिस्कशन की थी कि इसका ब्रेकआउट आना चाहिए, और 105.5 तक हमको ये दिखना चाहिए, या ये इसके आसपास आ चुका। अब यही इसकी लाइन जो है, ब्रेकडाउन की लाइन थी। ये लेवल है आपका 105.5 के आसपास। अब 105.5 इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है कि ये दोबारा से ये वाले हाईज अचीव कर सकता है। देखिए, पहला टारगेट तो यही है, ये जो लो है ना, यहाँ से ऊपर की तरफ आप ले जाएंगे तो 108 तक के टारगेट तो यहीं से बनते हैं। तो 108 तक तो मुझे नहीं लगता ये जाए बिना रुके मानेगा। 108 तो ये दिखाएगा, 108 मतलब ये वाला हाई। ठीक है, पर अगर और थोड़ा आप बड़े टीएफ पे देखें इसको, डॉलर इंडेक्स को, अभी दिख रहा है एक तरीके से, ये भैया, ये है, और ये नाप लीजिए आप। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आपका 106, और ये कटोरे का नीचे का जो बॉटम है, ये आपका 99। 106 में से 99 गए, कितने बचे? 7। अब 106 में आप 7 जोड़ते हैं तो हमको शायद डॉलर इंडेक्स दोबारा 114 का जो इसने हाई बनाया था, उसके आसपास जाते हुए दिख सकता है। और ये चार्ट पैटर्न आपने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा होगा, बहुत स्क्रिप्ट में आपने ये चीजें, ये वाला पैटर्न देखा होगा। ठीक है, अब ये हो सकता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसी प्रकार से मार्केट, तो ये आपका जो है डॉलर इंडेक्स ऊपर जाए। अब इसी को थोड़ा सा कंफर्म करता है क्या? आपका रुपया। ठीक है, ये जो इसने ऊपर पैटर्न बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस क्या है? सेम है ना। कब से? अक्टूबर 2022 है ये। और आज हम कहाँ खड़े हैं? सितंबर 2023, लगभग एक साल। हाई क्या है? 83.50, इसके आसपास।
नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। पर यहाँ पे क्या चीज होती जा रही है, लो जो है वो ऊपर बनते जा रहे हैं, लो जो है आपका ऊपर खिसकता जा रहा है। अब जगह ही नहीं बची है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके सामने जगह ही नहीं बची है। तो 90% चांसेस है, 90% चांसेस है ये इसका ब्रेकआउट देगा। ठीक है, और ब्रेकआउट की बात करें तो फिर टारगेट निकलती है जब ये जो बेस है, ट्राइंगल का बेस होता है ये वाला। वो ये क्या दिखा रहा है आपको, 80.5 से लेके 83.5, 3 रुपए की यहां से तेजी। तो भैया 85 86 के लेवल पे शायद आपको आईएनआर दिखे आगे आने वाले टाइम में, अगले 4 5 महीने आप बात कर रहा हूँ मैं। मूवमेंट बहुत स्लो होता है उस हिसाब से, पैसों पैसों में यहाँ पे हजारों का खेल हो जाता है। ट्रेडिंग जब इसके अंदर जो लोग करते हैं वो 10 10 15 15 पैसे के लिए करते हैं। ये दोनों चीजें जो हैं नज़र पे रखिएगा, अलर्ट रखिएगा। और बैंक निफ्टी के लिए ठीक नहीं है, मार्केट के लिए ठीक नहीं है। फंडामेंटली अगर बात करूं, बाकी भैया हिंदुस्तान मार्केट का कुछ पता नहीं। ठीक है, हिंदुस्तान मार्केट का कुछ पता नहीं, बट फंडामेंटली बात की जाए तो रुपया ऊपर की तरफ मेंटेन करता हुआ और डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ ठीक नहीं है, देश के लिए भी कंट्री के लिए। देखिए, है सिंपल सी बात है, सारे बैंक के खाते कहाँ पर हैं दुनिया में जो ट्रेड करते हैं, वो यूएस के बैंकों के अंदर हैं। यूएस के बैंकों के अंदर क्यों है, क्योंकि आपको जो भी रिजर्व रखना है वो आपको डॉलर में रखना है। मान लो इंडिया कुछ श्रीलंका कहीं से सिंगापुर जापान के साथ कुछ सौदेबाजी भी करता है, तो वो क्या करता है, जापान का जो खाता यूएस में है वहाँ पे उतने उसको ट्रांसफ़र करता है यूएस डॉलर जापान के। ठीक है, वो उतना फिर उसको टेक्नोलॉजी का कोई सामान देता होगा। अब जापान हमसे खाने की चीज़ें खरीदता है, दाल चावल ये खरीदता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जो इंडियन रिजर्व यूएस में वहाँ पे जो खाता है, जापान वहाँ पे इंडिया के खाते में पैसा डालता है। पर डालता क्या है, जब इंडिया डालेगा तो वो क्या डालेगा, आईएनआर वर्सेस डॉलर का जो रेट होगा उसको कन्वर्जन उस पैसे में करना पड़ेगा। तो जापान को क्या करना पड़ेगा, निक्केई का जो डॉलर के प्रति पर डॉलर में जो भाव होगा वो करना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर ही जाता जाएगा तो उतना ही ज़्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा। अभी 106 के आसपास है, मान लीजिए 109 हो गया, ठीक है, उतना ही पैसा आपको फिर ज़्यादा देना है। इसलिए यूएस सबसे मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है, क्योंकि भैया उसके सारे बैंक बहुत ज़बरदस्त हैं। उनके बैंक के ज़बरदस्त होने का कारण यही है कि दुनिया के खाते उधर हैं, लोगों को छोड़ो, कंट्रीज के बैंक अकाउंट उधर हैं, इतने तगड़े तगड़े वहां पे बैंक हैं, मतलब इस कारण से हो गए हैं। तो ये रीजन है यूएस का, और ये रीजन है बॉन्ड, ये क्या कहते हैं अपना आईएनआर अगर बढ़ेगा तो हमको हर चीज इंपोर्ट करने के लिए, डॉलर इंडेक्स बढ़ने के लिए पैसा जो है ज्यादा देना पड़ेगा। तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, फंडामेंटली अच्छा नहीं होता है, इसी वजह से प्रेशर फील करता है क्या, इक्विटी मार्केट। पर कोई गारंटी नहीं है, ये फंडामेंटल है ये। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी के बेस पे नेगेटिव न्यूज़ पे ऊपर, पॉजिटिव न्यूज़ पे नीचे प्रॉफिट बुकिंग ये चलती है मार्केट में। पर फंडामेंटली ये चीज़ें प्रेशर क्रिएट करती हैं, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को लेवल मतलब समरी बना देता हूँ, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। 83.5 इस पे नज़र रखिएगा, इसके ऊपर निकलते ही आगे देखिए ये रेंज में चलता है, एक एक साल उसके बाद शूटअप कर जाता है। रुपया ऊपर पहुंचा कैसे है, रेंज में चल चल के पहुंचा है। ये इसका 1 साल का गेम है, कब से 2020 से लेके 2022, ये 2 साल का गेम है इसका पूरा। ये रेंज के अंदर, ये रेंज क्या है, 70 से 75, ये नीचे की तरफ 72, सॉरी 72, ऊपर की तरफ 76। 2 साल चला इसमें, कर दी इसने रेंज शिफ्ट ऊपर। ये रेंज देखिए आप, ये चला आपका 2018 के मिड से लेके 2020 तक के, उसमें 1.5 2 साल आपका इस रेंज में चला, फिर रेंज शिफ्ट हो गई ऊपर। अब पिछले 1 1.5 साल से ये वाली रेंज में है ये, 80 से आप कह लीजिए 83 इसमें।
अब अगर इसका ब्रेकआउट आता है जो कि दिख रहा है भाई चार्ट के हिसाब से, तो रेंज जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, फिर एक साल ये चलेगा इस रेंज में, 84 से लेके 86, है ना। और यही डॉलर इंडेक्स तो यही कह रहा है, डॉलर इंडेक्स तो यही कह रहा है, दो पैटर्न उसमें बोल रहे हैं कि 108 का टारगेट तो आप लेके चलो, वो आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।